Sat Shri Akal, Namaste, welcome back to my channel. My name is Miss Amandeep Kaur. So I am back with subject EVS of 5th class, chapter 18, water basis of agriculture. पानी खेती का आधार है. So let's start reading. Today there is a lot of hustle and bustle in the school. It's rainy season, a cool breeze is blowing. All the students are very happy because one milestone is going to be celebrated in the school. One Mahotsav is celebrated in the first week of July every year. On this day, plants are planted in the schools, on roadsides and open common places on a large scale. The teachers have brought many decorative and fruit trees to plant in school. आज स्कूल में बहुत ज़्यादा रश था, मीन्स बहुत ज़्यादा भगदौड़ मची हुई थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि रेनी सीजन था और ठंडी हवा चल रही थी. बच्चे बहुत ही हैप्पी थे, खुशी के मारे इधर उधर भाग रहे थे, मीन्स अच्छे से एंजॉय कर रहे थे. स्कूल में वन महोत्सव था जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है. हर साल इस दिन प्लांट्स लगाए जाते हैं स्कूल्स में, रोड साइड्स में, हर कॉमन प्लेस में. टीचर्स ने भी बहुत सारे डेकोरेटिव एंड फ्रूट्स वाले ट्रीज लेके आए हैं वो प्लांट करने के लिए. राइट, यू कैन सी इन द पिक्चर्स some students have also brought plants. Plantation of trees has started after the morning assembly, so many pits were dug in a line beside the park and plants were planted in a row in them. After plantation, they were watered. Preeti asked her madam, why do plants need water? अब क्या हुआ था कि स्टूडेंट भी बहुत सारे प्लांट्स लेके आए थे, उन्होंने प्लांट लगाने शुरू किए असेंबली के बाद में उनमें पानी डाला गया. फिर प्रीति ने अपनी मैम से पूछा कि प्लांट्स के लिए पानी क्यों जरूरी है. मैडम आंसर्ड, क्या आंसर दिया? डियर, life is impossible without water. Plants are also alive like human and animals. They need food and water to remain alive. Water is main diet of plants. Without water, crops cannot grow in the fields. मैम ने बताया हमारी तरह प्लांट्स के अंदर भी एक लाइफ होती है, वो भी जिंदा होते हैं. राइट, वो भी एक लिविंग बीइंग्स है, उनको भी फूड और पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. पानी के बिना वो रह ही नहीं सकते. कोई भी जो भी क्रॉप्स है वो उग नहीं सकती हैं. Yes, madam, that's why there are tube wells in the fields. When we spoke, the electricity department has installed a new motor in our fields. He further added. Madam smiled and said, children, this motor is actually called tube well that draws water from the depth of earth through the pipes. In the old times, there were no tube wells and electricity. At that time, wells were dug in the fields for irrigation. Even now, you may see old wells in many fields that have dried by now. अब क्या हुआ था? मनवीर ने कहा कि जैसे कि मोटर्स लगाई गई हैं फील्ड्स में और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, तो मैम ने बताया कि उन्हीं मोटर्स को ही ट्यूबवेल कहा जाता है जिनसे पानी निकाला जाता है धरती के अंदर से, नीचे से निकाला जाता है पाइप से थ्रू. ओल्ड टाइम में क्या होता था, पुराने समय में क्या होता, ट्यूबवेल नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उनको इरिगेशन में दिक्कत आती थी. ठीक है, उस टाइम पे वेल्स होते थे, ठीक है, कुएं होते थे, उसमें से पानी निकाला जाता था. आजकल भी आप देख सकते हो वही कुएं सूख चुके होंगे. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन होता है पानी लगाना. पानी लगाने के कौन कौन से सोर्सेज है? वी शैल स्टडी इन 2 पार्ट्स अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. 2 पार्ट्स में इसकी स्टडी करेंगे. एशियन सोर्सेज जो पुराने टाइम पे होते थे. द एशियन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हैड बीन कैनल, रेन, वेल्स, रिवर्स एक्सेट्रा. अभी देख सकते हो आप रेन इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री. द मानसून विंड्स cause rainfall from July to September every year. Rain falls in other months also. In old times, only those crops were grown which depend on rainfall only. That's why production of grains were less in old days. The rain failure led the people to famine. हमें पता है रेन सबसे पुराना सोर्स है, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग क्या रेन की वेट करते थे, बारिश की वेट करते थे कि कब बारिश होगी और उनकी फसलें उगेंगी. तो ऐसे ही होता था. ये जो बारिशें होती थी वो जुलाई से सितंबर के बीच में होती थी साल में. राइट, तो उनका वेट किया जाता था, इसीलिए प्रोडक्शन कम होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो पानी होता था वो सिर्फ रेन से ही ज़्यादातर मिलता था, कहीं और से मिल नहीं पाता था, तो वहाँ पे काल पड़ जाता था पानी की कमी की वजह से. नेक्स्ट होता था वेल. डीप वेल्स वर डग in the fields from which water was drawn using a sakya, the Persian wheel that was driven with the help of bullocks. एक ऐसा सकिया नाम का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको कुएं से पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है रेन, सेकंड है वेल, कैसे वहां से पानी निकाला जाता था, तो ऐसे पानी निकलता था. ये भी एक सोर्स था. नेक्स्ट है रिवर एंड कैनल्स. सो यू कैन सी
The areas where the water of rivers reached the fields were irrigated by canals or water courses, but the rivers did not flow for the whole year, so it was not reliable means of irrigation. अब क्या होता था उस टाइम पे, रिवर्स और कैनल को भी यूज किया जाता था, लेकिन जो नदियां थी वो हमेशा नहीं बहती हैं, इसके लिए उससे भी पानी की कमी हो जाती थी, मीन्स पानी नहीं लग पाता था, हमेशा नहीं लग पाता था। अभी है मॉडर्न सोर्सेज, आजकल के जो सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनल्स आर द मेन मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स और कैनल्स, आजकल इनको यूज किया जाता है। पिक्चर्स आप देखते रहना। ट्यूबवेल्स इन नॉर्थ इंडिया, इट इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन बिकॉज in these states it is easy to draw water from beneath the earth's surface with the deep bores. Big electric motors are used for this purpose. These motors are capable of drawing water from the depth. Electricity or diesel engines are used to run motors. खेतों में क्या हो चुका है, मोटर्स लग चुकी हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हो ज़्यादातर मोटर्स यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे मोटर से पानी निकालना बहुत ईजी है। और इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स हैं कुछ, और कुछ डीजल इंजन होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है पानी निकालने के लिए, मोटर्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट है पॉन्ड्स। दिस सोर्स इज मच प्रेवेलेंट in southern India where deep bores are not possible due to stony land and low level of underground water. In these areas rainwater is collected and used for the whole year. पॉन्ड्स यूज किए जाते हैं साउथर्न इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो जमीनें हैं वो जो लैंड है बहुत ही स्टोनी है, पत्थरों जैसी लैंड है, जिसको जहाँ पे खुदाई अच्छे से नहीं हो पाती है। रेन वाटर उनके लिए निकालना इजी नहीं है, इसके लिए वो क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं पॉन्ड्स में और उसको पूरा ईयर उसी को यूज करते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर्स में ट्यूबवेल एंड पॉन्ड। Canals, the number of dams has increased and water flows in canals for the whole year as per rising needs. Moreover, there are a lot of canals. Maximum areas have been linked to the canals for irrigation. Among these sources, many means of irrigation have further been invented because of scarcity of water. Drip system and fountain system have also been used to save water. अब आप देख सकते हो कैनल्स की गिनती बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि पानी कम हो रहा था जैसे जैसे, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि कैनल्स में भी हमें हमेशा पानी मिल ही जाता है। और भी सोर्सेज इन्वेंट किए गए हैं कैनल से, जैसे कि आप देख सकते हो फाउंटेन सिस्टम, वो भी पानी बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंजप्शन के बेस के ऊपर ही क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में दो टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेस पे, रब्बी और खरीफ। रब्बी क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, जो नवंबर में उगाई जाती हैं उनको अप्रैल में काटा जाता है, उनको रब्बी क्रॉप्स बोलते हैं। द मेन रब्बी क्रॉप्स आर व्हीट, ओट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई व्हेन रेन बिगिंस। द मेन खरीफ क्रॉप इंक्लूड राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट, जूट, cotton, etc. Pulses are also grown in this season. The farmers start plantation of paddy. They do irrigation without waiting for the rains. By the end of monsoon, these crops are almost ripened. अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कि जुलाई और जून के मंथ में उगाई जाती हैं। तब मानसून का मौसम होता है, तो उस मौसम में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, राइट, मीन्स पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उस टाइम पे राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन ऐसी ही फसलें उगाई जाती हैं। मानसून के एंड पे ये क्या होता है, ये सारी फसलें पक जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। पंजाब प्रोड्यूसेस मोर पैडी देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। फार्मिंग ऑफ पैडी इज अ साइन ऑफ डेंजर फॉर पंजाब एज वाटर टेबल beneath the earth of Punjab has gone down to the level of danger. Instead of regular farming of wheat and paddy, we should grow other crops alternatively. This cycle of crops will enhance the fertility of soil and save the water. इंडिया दूसरे नंबर पे है प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस को प्रोड्यूस करने के लिए। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो राइस उगाई जाती हैं, पैडी फसलें जिसकी राइस उगाई जाती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इससे क्या हो रहा है, पंजाब में जो धरती है उसका वाटर लेवल डाउन जा रहा है, राइट, तो ये भी एक डेंजर की बात है, एक खतरे की बात है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सब ना हो, इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिवली फसलें उगानी चाहिए, बदल बदल के, कभी कोई फसल तो कभी कोई और फसल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वाटर को रिटेन रख सकते हैं, वाटर लेवल को रिटेन रख सकते हैं।
गॉट इट। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ग्राउंड वाटर जब लो हो रहा है, राइट, लेवल डाउन जा रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर, बट द एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ साइन ऑफ डेंजर फॉर अस। फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस वी कैन मेक एन इजी गेस एट व्हाट कंडीशंस वी शैल हैव टू फेस व्हेन वी गेट नो अंडरग्राउंड वाटर। अब हमें पता है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल लो होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं जब हमारे पास ग्राउंड वाटर नहीं होएगा, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देयर विल बी डेथ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीपल विल हैव टू परचेज इट। लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा, उनको ये खरीदना पड़ेगा। देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, इट विल रिजल्ट इन famine। तो उनके पास क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो उनके पास अकाल पड़ सकता है। द फॉरेस्ट विल ड्राई एंड लिटिल रेन विल लीड टू ड्रॉट। फॉरेस्ट भी सूख जाएंगे और बारिश की कमी हो जाएगी, जिससे सूखा पड़ जाएगा। द पॉन्ड्स विल ड्राई एंड एनिमल्स विल डाई ऑफ थर्स्ट। एनिमल्स भी प्यास की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि पॉन्ड्स में पानी भी नहीं बचेगा। द ह्यूमन लाइफ विल बी सेंटर्ड अराउंड गेनिंग वाटर एंड देयर विल बी अ स्ट्रगल फॉर वाटर। वाटर के लिए स्ट्रगल हो जाएगा सब लोगों का, उनको पानी नहीं मिल पाएगा। वाटर विल बिकम अ प्रीशियस थिंग एंड द पीपल विल फाइट विथ ईच अदर फॉर इट। पानी इतना ज्यादा कीमती हो जाएगा कि लोग इसके लिए ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। विदाउट वाटर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स विल कम टू एन एंड। जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो भी, उसका भी एंड हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि पानी के बिना वो चल ही नहीं सकता है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट ग्राउंड वाटर डिप्रेशन। ग्राउंड वाटर को कम होने से कैसे बचाया जा सकता है। द अबव कंडीशंस में बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस इफ द विश टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस क्राइसिस वी शैल हैव टू मेक एफर्ट्स फ्रॉम नाउ। हमें अभी से कुछ स्टेप लेने होंगे इस लेवल को बचाने के लिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वी शुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वुड फॉर बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग्स और फर्नीचर को बनाने के लिए हमें वुड्स पे कम डिपेंड करना होगा और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने होंगे। वी शुड ग्रो लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। जिनको ज्यादा पानी चाहिए, हमें ऐसी क्रॉप्स कम उगानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द साइकिल ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का साइकिल मींस क्रॉप्स को बदल बदल के उगाना चाहिए। गुड हैबिट शुड बी डेवलप टू यूज वाटर विद केयर। पानी को केयर से केयरफुली यूज करना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। द पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि उनको पानी का यूज कैसे करना है। गॉट इट। आप पिक्चर्स देख सकते हो ये कि कैसे वेल सूख चुके हैं, कैसे सूखा पड़ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ things to remember. What is basis of agriculture? Farming is not possible without water. Tube wells are the main source of irrigation in Punjab. Rainfall is the oldest source of irrigation. Ponds are used for irrigation in southern India. So much water is needed for the crop of paddy. Less water consuming crops should be grown to reduce the consumption of water. If water is not saved, agriculture crisis and famine will prevail in the whole world. Now let's do bookwork. So here fill out first. In the first week of July, Taz is celebrated 1 Mahotsav. Second, the chief crop of Rabi is wheat. Third, dash is the main crop of Kharif. So answer is rice. Fourth, the production capacity of earth has increased by using. So answer is crop rotation. Fifth, dash are used for irrigation in South India. So answer is ponds. Now tick the right and cross the wrong sentences. First, rainfall is the oldest source of irrigation. So this is true. Second, wheat is a kharif crop. So this is false. Third, farming of paddy is a sign of danger for Punjab. So this is true. Fourth, crops can be grown without water. So this is false. Fifth, emphasis should be laid on variety of crops. So this is true. Now tick for the correct answers. So here first, in which month is 1 Mahotsav celebrated? So answer is B option, July. Second, which one of the following is the Asian source of irrigation? So this is well, option B. What is the main source of irrigation in Punjab? So this is option A, tube wells. Fourth, which crop consumes much water? So answer is paddy, option C. Which crop consumes less water? So here option B is the right option, gram. Now next, write the names of the Asian sources of irrigation. So answer is rain, wells, rivers and ponds. Fifth,
Write the names of modern sources of irrigation. So modern are tube wells, canals, fountain system, drip system. 6. Write the names of two types of crops on the basis of season. So here Rabi crops, wheat, oats, mustard, grams, and Kharif crops, rice, paddy, cotton, jute. Now next, write the names of much water consuming crops. So answer is paddy and rice. 8. Write the names of less water consuming crops. So answer is grams and bajra. Next, 9. What will happen without water? So answer is water is very important for all living beings. Without water, humans and animals, plants, all will come to an end. Next, what are the reasons of groundwater depletion? So answer is first, rise in number of tube wells. Second, misuse of water. Third, deforestation and construction of buildings. What are the suggestions to control the groundwater depletion? So answer is we should grow less water consuming crops. Second, we should plant more trees. Third, we should develop good habits to use water. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.